मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इतिहास और नागरिक शास्त्र कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक का फ्रंट पेज आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा छठी यानी 6th स्टैंडर्ड की बात करेंगे। और बच्चों, आज का विषय है नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स की बात करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, जो पाठ्य पुस्तक स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं उसका फ्रंट पेज, तो शुरू में इतिहास है बच्चों, नागरिक शास्त्र जो कि पीछे वाले के पन्नों में है। तो बच्चों, आज हम नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स की बात करने वाले हैं। तो बच्चों, आज का पाठ है तीसरा पाठ, ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाएं, रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज की हम बात करेंगे। यस बच्चों, ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाएं। तो बच्चों, आपको याद होगा जब हम बात करते हैं बच्चों ये स्थानीय शासन संस्थाओं की बात करते हैं और उसमें भी ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं की बात करते हैं, तो बच्चों ये आपको याद आ रहा होगा, हम बच्चों ग्रामीण स्तर के यानी गांव स्तर की बात कर रहे हैं। जो स्थानीय शासन संस्थाएं होती है बच्चों, ये उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों, अगर भारत के संदर्भ की बात की जाए बच्चों, तो सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करें कि जो पावर है वो किस तरह से गांव तक पहुंचाया जाए, यानी जो सत्ता की बात की जाती है गांव तक किस तरह से पहुंचे। तो बच्चों, ये वही आज हम सीखने वाले हैं। ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाएं किस तरह से काम करती हैं, यानी बच्चों हम बात करें रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज की बात करेंगे। तो आज विस्तार से हम इसको देखने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM दादर मुंबई से। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं की बात करेंगे यानी रूरल लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश 3 स्तरीय यानी 3 स्तरों पर हमारे देश का शासन कार्य चलता है, जिसमें पहला होता है संघ शासन, दूसरा राज्य शासन और तीसरा स्थानीय शासन। तो बच्चों, हम बात करेंगे आज स्थानीय शासन की ही बात करने वाले हैं, राइट। तो ध्यान रखिए, संघ शासन, राज्य शासन और स्थानीय शासन। तो आज हम बात करेंगे स्थानीय शासन यानी रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले बच्चों आज हम देखेंगे ग्राम पंचायत। बच्चों, तो हम ग्राम पंचायत इसमें देखेंगे, इसके बाद देखेंगे पंचायत समिति देखेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे जिला परिषद। तो इस तरह से बच्चों हम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, समाज का नियमन करने में स्थानीय शासन संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जिस बच्चों, समाज का नियमन करने में स्थानीय शासन संस्थाएं, तो बच्चों ये अगर स्थानीय शासन संस्थाएं की बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे देश में इन शासन संस्थाओं के साथ साथ संघ शासन व राज्य शासन भी समाज का नियमन करने के कार्य में सहभागी रहता है। इस विषय जिसकी हमने चर्चा की कि हमारा देश किस तरह से 3 स्तरीय शासन जो प्रणाली चलती है, 3 तरह की, एक संघ शासन, दूसरा राज्य शासन और तीसरा स्थानीय शासन। ये ध्यान रखना है आपको। तो बच्चों, स्थानीय शासन संस्थाओं का मोटे तौर पर ग्रामीण व नगरीय शासन संस्थाओं में वर्गीकरण किया जाता है। तो जो इस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं बच्चों, जिसमें मोटे तौर पर हम ग्रामीण व नगरीय शासन संस्थाओं में वर्गीकरण करते हैं। तो स्क्रीन पर बाईं ओर आप चित्र देख पा रहे हैं। जब हम ग्रामीण शासन संस्थाओं की बात कर रहे हैं, इनके बारे में भी हम विस्तार से आगे देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, अगर ग्रामीण शासन संस्थाओं की बात करें तो गांव का परिवेश आपको दिखाई दे रहा है। इस पाठ में हम ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय शासन संस्थाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जिस बच्चों, तो ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय शासन संस्थाओं के बारे में जानेंगे, जिसमें बच्चों ग्राम पंचायत, पंचायत समिति,
और जिला परिषद को सामूहिक रूप में पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज कहते हैं। पूछा जा सकता है पंचायती राज क्या होता है, तो बच्चों आप क्या बताएंगे? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को सामूहिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज कहते हैं। पूछा जा सकता है, राइट, ध्यान रखिए। तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। बच्चों हम बात करेंगे स्थानीय शासन संस्थाएं यानी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज की बात करेंगे। यस बच्चों, स्थानीय शासन संस्थाएं यानी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज की बात करेंगे। तो इसमें अगर ग्रामीण सेक्शन की बात करें तो इसमें ग्राम पंचायत, यस, अगर हम आपको पॉइंट आउट करते हुए आगे बढ़ें तो चलिए पॉइंटर की मदद से देखिए। अगर हम यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम देखें तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, यस, तो आप इस सेक्शन में देख पा रहे हैं। अगर नगरीय क्षेत्र की ओर बात करें बच्चों तो नगर पंचायत, नगर पालिका और महानगर पालिका, राइट, तो ये नगरीय क्षेत्र आप देख पा रहे हैं। इस तरह से स्थानीय शासन संस्थाओं में ग्रामीण और नगरीय दो अलग अलग भाग है। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में जो ग्रामीण अगर शासन संस्थाओं की बात करें जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है, तथा नगरीय अगर स्थानीय शासन संस्थाओं की बात करें तो नगर पंचायत, नगर पालिका और महानगर पालिका। तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने वाले हैं। बच्चों सबसे पहले हम ग्राम पंचायत का अध्ययन करेंगे। ग्राम पंचायत की बात करें तो स्क्रीन पर ग्राम पंचायत का एक दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। इस बच्चों प्रत्येक गांव का प्रशासन ग्राम पंचायत चलाती है। इस बच्चों भारत गांव का देश है, भारत गांव का देश है। और बच्चों इसीलिए अगर गांव की बात करते हैं, गांव के प्रशासन की बात करें तो गांव का प्रशासन कौन चलाता है? ग्राम पंचायत। ठीक है बच्चों, जिन क्षेत्रों में जनसंख्या 500 से कम है ऐसे 2 अथवा 2 से अधिक गांव के लिए एक ही ग्राम पंचायत होती है। इस बच्चों तो 500 से अगर कम है तो बच्चों 2 आसपास के गांव को मिला करके यस एक ग्राम पंचायत बना दी जाती है। अगर 500 से अधिक है बच्चों तो यस तो फिर वहाँ पे एक स्वतंत्र ग्राम पंचायत होगी। तो जिन क्षेत्रों में जनसंख्या 500 से कम है ऐसे 2 अथवा 2 से अधिक गांव को मिलाकर के ग्राम पंचायत होती है। इसे ग्राम पंचायत खंड कहा जाता है। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं हम ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। पेयजल की आपूर्ति हो, बिजली की व्यवस्था हो, जन्म मृत्यु और विवाह का पंजीकरण, ये काम जो है बच्चों ग्राम पंचायत करती है। यस, यानी पेयजल मतलब पीने के पानी की व्यवस्था करनी हो, बिजली की व्यवस्था करना हो, जन्म और मृत्यु और विवाह का रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करना हो, तो ये सब काम ग्राम पंचायत करती है। आइए आगे बढ़ेंगे। ग्राम पंचायत के पदाधिकारी और अधिकारियों की बात करें। द ऑफिस यस बेयरर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों ग्राम पंचायत के पदाधिकारी और अधिकारियों की बात करेंगे, जिसमें सरपंच सबसे पहले आते हैं। तो बच्चों ग्राम पंचायत के चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों के बाद होते हैं और ग्राम पंचायत के चुनाव में चुनकर आए हुए जो सदस्य होते हैं उसी में से सरपंच का चयन किया जाता है। सरपंच और उप सरपंच का चुनाव किया जाता है। तो बच्चों ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है? 5 वर्षों के बाद। प्रत्येक 5 वर्षों के बाद ग्राम पंचायत का चुनाव होता है और जो सदस्य चुनकर आते हैं उसी सदस्यों में से ही सरपंच और उप सरपंच का चुनाव कर लिया जाता है। ग्राम पंचायत की सभाएं सरपंच की अध्यक्षता में होती है। तो बच्चों देखिए स्क्रीन पर एक सभा हो रही है। इस ग्राम पंचायत की जो सभाएं होती हैं वो सरपंच की अध्यक्षता में होती है। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों गांव की जो विकास योजनाएं हैं, गांव की विकास योजनाओं को पूर्ण करवाने का जो दायित्व है वो सरपंच का होता है। बच्चों यदि सरपंच उचित पद्धति से प्रशासन नहीं चलाता है तो सदस्य उसका विरोध करके इस अविश्वास का प्रस्ताव रख सकते हैं और बच्चों सरपंच की अनुपस्थिति में उस सरपंच का जो काम है, यानी जो सरपंच अगर अनुपस्थित है अर्थात नहीं है या कहीं बाहर गया है तो ऐसी स्थिति में जो उप सरपंच होता है वह सरपंच का कार्यभार संभाल लेता है। चलिए बच्चों और आगे बढ़ेंगे। इसी क्रम में हम बच्चों ग्राम सेवक की बात करेंगे। तो ग्राम सेवक क्या होता है जरा ध्यान से देखिए।
बच्चों ग्राम सेवक ग्राम पंचायत का सचिव होता है, माने सेक्रेटरी होता है। जो गांव का सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी का मतलब सचिव होता है, तो ग्राम सेवक ग्राम पंचायत का सचिव होता है। ग्राम सेवक की नियुक्ति जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी करता है। राइट बच्चों, ध्यान रखिए हम ग्राम सेवक की बात कर रहे हैं। तो बच्चों ग्राम पंचायत के दैनिक कार्यों का ध्यान रखना, ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं की जानकारी गांव वालों को देना, ये सब काम किसका है? ये सब काम है ग्राम सेवक का। तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। हम ग्राम सेवक की बात कर रहे हैं। तो बच्चों ग्राम पंचायत के दैनिक कार्यों का ध्यान रखना, ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं की ग्रामीणों को जानकारी देना, ये कार्य किसके हैं? ये कार्य हैं ग्राम सेवक के। इस तरह से ग्राम सेवक गांव के लोगों को जानकारी देता है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो ग्राम सेवक है वो समय समय पर लोगों के बीच में आकर के इस जो ग्राम पंचायत की विकास योजनाएं हैं ये ग्रामीणों को जानकारी देता है। आइए इस क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। बच्चों ग्राम सभा की अगर हम बात करें तो चलिए ग्राम सभा की बात करेंगे। तो स्क्रीन पर एक दृश्य आप देख पा रहे हैं जो कि ग्राम सभा के रूप में समझ सकते हैं। ग्रामीण भाग में रहने वाले अथवा गांव के सभी मतदाताओं की ग्राम सभा को ग्राम सभा कहते हैं। तो बच्चों स्थानीय स्तर पर ग्राम सभा लोगों का सबसे महत्वपूर्ण संगठन है। अगर बच्चों ग्राम सभा की बात करें तो ये स्थानीय स्तर पर ग्राम सभा लोगों का सबसे महत्वपूर्ण संगठन है। ध्यान रखिए बच्चों, जो ग्राम सभा की बैठक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और यूँ कहें कि प्रत्येक आर्थिक वर्ष में अगर बैठक की बात करें ग्राम सभा की बच्चों तो चलिए स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। ग्राम सभा की हम बात करें, कुछ आपको हम दृश्य दिखा रहे हैं। देखिए ग्रामीण परिसर का, तो प्रत्येक आर्थिक वर्ष में ग्राम सभा की 6 बैठकें होना अनिवार्य है। यानी प्रत्येक आर्थिक वर्ष में ये कम से कम 6 बैठकें होना अनिवार्य है। ग्राम सभा के आयोजन का दायित्व सरपंच पर होता है। ये बच्चों तो इस तरह से ग्राम सभा का आयोजन कब करना है, किस तारीख में करना है, किस तरह से किस स्थान पे करना है, ये सब जो आयोजन है इसका जो दायित्व है ये सरपंच पर होता है। इस बच्चों तो ये ध्यान रखना है। तो प्रत्येक आर्थिक वर्ष में मैंने कहा कि जो पहली बैठक की अगर बात करें, वर्ष की प्रथम बैठक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत वार्षिक वृत्तांत प्रस्तुत किया जाता है। आय व्यय के हिसाब पर ग्राम सभा में चर्चा की जाती है। इसके बाद सूचनाएं दी जाती है, ग्राम पंचायत को सूचना दी जाती है। ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं को ग्राम सभा मान्यता देती है और शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए कौन कौन से लोग पात्र हैं यह निश्चित करने का अधिकार भी ग्राम सभा को होता है। तो बच्चों हम ग्राम सभा के महत्व को देख रहे हैं। राइट, ध्यान रखिए। चलिए इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो हमने अभी सुना बच्चों ग्राम सभा के संदर्भ में, तो आप देखिए किस तरह से मीटिंग बुलाई जाती है, यहाँ पर लोगों को जानकारी दी जाती है। प्रत्येक आर्थिक वर्ष की प्रथम बैठक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत वार्षिक वृत्तांत, आय व्यय के हिसाब पर ग्राम सभा में चर्चा, ग्राम सभा चर्चा करती है। ग्राम सभा की सूचना ग्राम पंचायत को दी जाती है। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। यस बच्चों, तो ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं को ग्राम सभा मान्यता देती है और शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए कौन से लोग पात्र हैं यह निश्चित करने का अधिकार ग्राम सभा को मिला हुआ है। इस बच्चों तो शासन की योजनाओं के लिए किसे लाभान्वित करना है, किसे देना है, ये भी सुनिश्चित करने का कार्य जो है ग्राम सभा करती है। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। राइट, आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे बच्चों। ग्राम सभा में महिलाओं का योगदान, अगर बच्चों महिलाओं के योगदान की बात करें यानी वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द ग्राम सभा। यस, तो बच्चों ग्राम सभा प्रारंभ होने से पूर्व महिलाओं की बैठक का आयोजन किया जाता है। वहाँ महिलाएं अधिक खुलकर और सहज होकर विविध प्रश्नों पर विचार विमर्श करती हैं। तो बच्चों इस तरह से महिलाओं की बैठक होती है यानी सभा होती है। वहाँ वे खुल करके जो चर्चा करना है तमाम समस्याओं की, गांव की जो समस्याएं हैं, गांव की जो परेशानियां हैं, जो उचित मुद्दे हैं उन पे महिलाएं विचार विमर्श करती हैं। यस, वुमेन्स
पार्टिसिपेशन इन द ग्राम सभा। तो ये आपको ध्यान रखना है। महिलाएं किस तरह से, यस, चाहे पेयजल की बात करें यानी पीने के पानी की बात करें, शराबबंदी की बात करें, रोजगार की बात करें, ईंधन और स्वास्थ्य के बारे में बात करें, तो इस तरह से महिलाएं बड़े ही प्रभावशाली ढंग से बोल सकते हैं। तो ग्राम सभा में महिलाओं का योगदान की हम बात करें, वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन ग्राम सभा। तो चलिए बच्चों, हम आपको स्क्रीन पर दिखाएं कि किस तरह से महिलाएं जो है वे पार्टिसिपेट करती हैं ग्राम सभाओं में। तो आइए कुछ हम आपको इमेज दिखाते हैं। महिलाएं पेयजल, शराबबंदी, रोजगार, ईंधन, स्वास्थ्य आदि की समस्याओं के बारे में प्रभावी ढंग से बोल सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक महिला अपना विचार जो है रख रही है, दाहिने ओर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे। पंचायत समिति की बात करेंगे। पंचायत समिति, तो स्क्रीन पर बाईं ओर पंचायत समिति का एक दृश्य आप देख पा रहे हैं बच्चों। प्रत्येक तहसील में सभी गांवों को मिलाकर एकत्रित विकास खंड होता है। प्रत्येक तहसील में सभी गांवों को मिलाकर एकत्रित विकास खंड होता है और विकास खंड के प्रशासन का कार्य पंचायत समिति की देखरेख में चलता है। ग्राम पंचायत व जिला परिषद को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में पंचायत समिति काम करती है। राइट, ध्यान रखिए बच्चों कि प्रत्येक तहसील में सभी गांवों को मिलाकर एकत्रित विकास खंड होता है और विकास खंड के प्रशासन का कार्य पंचायत समिति की देखरेख में चलता है। तो बच्चों, पंचायत समिति देखा आपने कि ग्राम पंचायत व जिला परिषद को जोड़ने की कड़ी के रूप में कार्य करती है। आइए और आगे समझने का प्रयास करते हैं। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत यानी द सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ ग्राम पंचायत। तो बच्चों, ग्राम पंचायत की आय के स्रोत अर्थात जो आय के स्रोत की बात करें यानी कहाँ से इनको पैसा मिलेगा जो इनके कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए, तो इन्हें ध्यान से सुनिए। गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायत अनेक योजनाएं व उपक्रम चलाती है। इसके लिए ग्राम पंचायत के पास धन होना आवश्यक है। ग्राम पंचायत विविध करों के माध्यम से धन एकत्र करती है। राइट बच्चों, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ग्राम पंचायत विविध प्रकार के कर इकट्ठा करती है और बच्चों यहाँ समझ सकते हैं कि जिससे उनको जो कर या एकत्रित होता है, धन एकत्रित होता है, उससे विभिन्न प्रकार के कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाते हैं। यस, तो ये ध्यान रखना है। तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। पंचायत समिति के पदाधिकारियों की बात करें, द ऑफिस यस बेयर्स ऑफ द पंचायत समिति। तो पंचायत समिति के पदाधिकारियों की बात करेंगे। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, ग्राम पंचायत कार्यालय आपको दिखाई दे रहा है दृश्य। पंचायत समिति के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होते हैं। यस, पंचायत समिति में चुनकर आए हुए सदस्यों में से सभापति और उपसभापति का चुनाव किया जाता है। तो राइट, ध्यान रखिए बच्चों, अगर हम बात करें पंचायत समिति की, तो पंचायत समिति के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होते हैं और पंचायत समिति में जो चुनकर आए हुए सदस्य हैं उसी में सबसे सभापति और उपसभापति का चुनाव कर लिया जाता है। राइट, तो ये आपको ध्यान देना है। हम बात कर रहे हैं पंचायत समिति के पदाधिकारियों की बात कर रहे हैं। पंचायत समिति की बैठक बुलाने और प्रशासन का कार्य चलाने की जिम्मेदारी सभापति की होती है। राइट बच्चों, तो यहाँ पर पंचायत समिति के कार्यों की हम अगर बात करें तो समझने का प्रयास करेंगे। इस विकास खंड को जो कार्य करने चाहिए उनकी योजनाओं का प्रारूप पंचायत समिति तैयार करती है। प्रत्येक महीने में पंचायत समिति की कम से कम एक सभा होना अनिवार्य है। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, हम बात करें द फंक्शंस ऑफ द पंचायत समिति। पंचायत समिति के कार्यों की हम बात कर रहे हैं। तो विकास खंड को जो कार्य करने चाहिए उनकी योजनाओं का प्रारूप कौन तैयार करता है बच्चों? पंचायत समिति तैयार करती है। और प्रत्येक महीने में पंचायत समिति की कम से कम एक सभा होना अनिवार्य है, होनी ही चाहिए। यस, तो हम पंचायत समिति के कार्यों की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों पंचायत समिति को जिला कोष से कुछ राशि मिलती है और विकास खंड द्वारा पूर्ण की जाने वाली विकास योजनाओं के लिए राज्य शासन से भी पंचायत समिति को अनुदान मिलता है। तो पंचायत समिति की अगर हम बात करें बच्चों कार्यों की, तो जैसे कि सड़कें, नालियाँ या कुआं खुदवाना या नलकूप, रोग प्रतिबंधक टीके लगवाना, स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराना,
स्वच्छता के संदर्भ में काम करना, कूड़े करकट इसका निपटारा करना, खेती व पशुधन सुधार हेतु किसानों की सहायता करना, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, हस्त उद्योग व कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। इसके अलावा लोक कल्याण संबंधी कार्य भी जो है पंचायत समिति को करना पड़ता है, यानी दुर्बल वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता देने का कार्य भी पंचायत समिति को करना पड़ता है। तो इस तरह से पंचायत समिति के अनेक कार्यों की बात हम कर रहे हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे बच्चों जिला परिषद। जिस जिला परिषद की हम बात करेंगे तो प्रत्येक जिले के लिए एक जिला परिषद होती है। महाराष्ट्र में 36 जिले हैं, परंतु जिला परिषदें 34 ही है, क्योंकि मुंबई जो कि नगर यानी सिटी और मुंबई उपनगर अर्थात मुंबई सबर्बन जिले ग्रामीण बस्ती के क्षेत्र नहीं है, इसलिए वहाँ जिला परिषद नहीं है। राइट बच्चों, तो ध्यान रखिए। इस तरह से मुंबई नगर और मुंबई उपनगर यहाँ पर जो है ग्रामीण बस्ती नहीं है, इसलिए यहाँ पे जिला परिषद नहीं है। तो चलिए ध्यान रखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं जिला परिषद के पदाधिकारियों की बात करेंगे। तो ऑफिस बेयरर्स ऑफ जिला परिषद। तो बच्चों जिला परिषद के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। जिला परिषद में चुनकर आए हुए पार्षद अपने में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो जिला परिषद के पदाधिकारियों की हम बात कर रहे हैं। जिला परिषद की सभाओं का अध्यक्ष पद जिला परिषद के अध्यक्ष के पास होता है और सभाओं का कार्य उसके नियंत्रण में चलता है। राइट, तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जिला परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी करता है। इसकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा की जाती है। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं जिला परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी करता है। इसकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा की जाती है। ये ध्यान रखिए। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों हम अभ्यास कर लेंगे। राइट, ध्यान रखिए बच्चों। तो कोष्टक में आपको विकल्प मिलेगा और आप जरा ध्यान से देखिए। प्रत्येक गांव का स्थानीय प्रशासन कौन चलाता है? तो आपके पास विकल्प हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या नगर परिषद। तो बच्चों याद कीजिए, प्रत्येक गांव का स्थानीय प्रशासन कौन चलाती है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद या नगर परिषद। तो बच्चों अपना उत्तर टैली कीजिए, ग्राम पंचायत। तो प्रत्येक गांव का स्थानीय प्रशासन ग्राम पंचायत चलाती है। यस बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। चलिए कोष्टक से उचित विकल्प चुनना है। प्रत्येक आर्थिक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम डैश सभाएं होना अनिवार्य है। यानी प्रत्येक आर्थिक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम कितनी सभाएं होना अनिवार्य है बच्चों? डैश दिया हुआ है, रिक्त स्थान दिया हुआ है। अब विकल्प आपके मिलते हैं 4, यानी 4 सभाएं होना अनिवार्य है, या 5 सभाएं होना अनिवार्य है, 6 सभाएं होना अनिवार्य है, या 12 सभाएं होना अनिवार्य है। तो आप याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी कि प्रत्येक आर्थिक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी सभाएं होना अनिवार्य है? 4, 5, 6 या 12। 4 विकल्प आपको मिले हैं। तो आपको याद आ गया होगा बच्चों। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। तो बच्चों आपको उत्तर मिला 6, यानी प्रत्येक आर्थिक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम 6 सभाएं होना अनिवार्य है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपने समझा। चलिए आगे थोड़ा और अभ्यास करेंगे, ध्यान से देखिए। सत्य या असत्य बताओ। असत्य कथन हो तो उसे सत्य करके लिखो। ग्राम पंचायत व जिला परिषद को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में पंचायत समिति कार्य करती है। तो क्या ये कथन सत्य है? ग्राम पंचायत व जिला परिषद को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में पंचायत समिति कार्य करती है। तो क्या ये कथन सत्य है? मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। जिस बच्चों, तो आपको याद आ गया होगा, तो मिलाइए अपना उत्तर। ये कथन बिल्कुल सत्य है। यानी बच्चों ग्राम पंचायत व जिला परिषद को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में पंचायत समिति कार्य करती है। ये कथन बिल्कुल सही है, सत्य है। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक कथन और देखेंगे। तो चलिए ध्यान से देखिए।
सत्य या असत्य बताना है। अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। जिला परिषद के चुनाव प्रत्येक वर्ष होते हैं। जिला परिषद के चुनाव प्रत्येक वर्ष होते हैं। बच्चों लिखा है जिला परिषद के चुनाव प्रत्येक वर्ष होते हैं, यानी हर वर्ष होते हैं। तो क्या ये कथन सत्य है? तो बच्चों आपको याद आ गया होगा कि क्या जिला परिषद के चुनाव प्रत्येक वर्ष होते हैं? याद कीजिए, नहीं, ये कथन गलत है, मतलब असत्य है। तो जिला परिषद के चुनाव प्रत्येक वर्ष नहीं होते हैं, फिर इसे सत्य कैसे करेंगे? तो बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी, आपको याद आ गया होगा। तो चलिए मिलाइए। सत्य कथन इस तरह से लिखना है, जिला परिषद के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। इस बच्चों, तो जिला परिषद के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। ठीक है, इस तरह से असत्य कथन को सत्य करके लिखना है, सत्य कथन करके लिखना है। ओके बच्चों, चलिए और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों एक कथन और देख लीजिए। सत्य या असत्य बताओ। असत्य कथन हो तो उसे सत्य करके लिखो। पंचायत समिति में चुनकर आए हुए सदस्यों में से सभापति और उपसभापति का चुनाव किया जाता है। तो बच्चों याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी कि पंचायत समिति में चुनकर आए हुए सदस्यों में से सभापति और उपसभापति का चुनाव किया जाता है। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए, मिलाइए। इस बच्चों ये कथन बिल्कुल सत्य है, यानी बच्चों पंचायत समिति से चुनकर आए हुए सदस्यों में से सभापति और उपसभापति का चुनाव किया जाता है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो इस तरह से बच्चों परीक्षा में पूछा जाएगा, तो उसे आपको सत्य कथन है तो सत्य, और अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। तो ठीक है बच्चों, खूब मेहनत कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।